खबर है, बीजेपी ने हरियाणा को लेकर आखिरी लिस्ट एक तरह से अपनी जारी कर दी है। 3 उम्मीदवारों के नाम इसमें घोषित किए गए हैं। महेंद्रगढ़ से, फरीदाबाद एनआईटी से और इसी तरह से एक और सीट से बीजेपी ने प्रत्याशी उतारा है। सिरसा से रोहतास जांगड़ा को टिकट दिया गया। महेंद्रगढ़ से कंवर सिंह यादव को टिकट दिया गया है। फरीदाबाद एनआईटी से सतीश फागना को टिकट दिया गया है। सिरसा, महेंद्रगढ़ और फरीदाबाद एनआईटी सीट से टिकट दिया गया है। रोहतास जांगड़ा उम्मीदवार बनाए गए हैं। सिरसा से, महेंद्रगढ़ से कंवर सिंह यादव प्रत्याशी हैं और फरीदाबाद एनआईटी से सतीश फागना को टिकट दिया गया है। ये बड़ी और अहम खबर। तो बीजेपी ने लिस्ट जारी कर दी है हरियाणा को लेकर। सिरसा से रोहतास जांगड़ा उम्मीदवार, महेंद्रगढ़ से कंवर सिंह यादव को प्रत्याशी बनाया गया और फरीदाबाद एनआईटी से सतीश फागना बीजेपी उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, बीजेपी ने सभी सीटों पर हरियाणा के उम्मीदवार उतार दिए हैं। कल नॉमिनेशन का एक तरह से आखिरी दिन भी है और ऐसे में तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से तस्वीर साफ की जा रही है। डॉक्टर थानेश्वर शर्मा हमारे साथ कनेक्ट है, हमारे सहयोगी। थानेश्वर, 3 और नाम की घोषणा और इसी के साथ बीजेपी ने सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। इन 3 नामों के पीछे क्या समीकरण? देखिए, बीजेपी ने जिस तरीके से अभी अपने नामों की घोषणा की, उससे साफ जाहिर है कि बीजेपी को कहीं ना कहीं ये डर सता रहा था कि हमारे यहाँ जो 3 नाम है उन पर बगावत ना हो जाए, क्योंकि सिरसा में जिस तरीके से गोपाल कांडा के लिए बीजेपी से सीट छोड़ने वाली थी, लेकिन अब जिस तरीके रोहतास जांगड़ा को वहां से उम्मीदवार बनाया गया। रोहतास जांगड़ा कोई यादव गोपाल कांडा के सामने इतने कद्दावर नेता नहीं है। अभी देखना होगा कि गोपाल कांडा अब किस करवट बैठते हैं। क्या वो निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं या अपनी पार्टी के उससे चुनाव लड़ते हैं या क्या करते हैं, अभी उनका पैतरा देखना होगा। और महेंद्रगढ़ से जिस तरीके कंवर सिंह यादव को बीजेपी उम्मीदवार बनाया, जबकि इससे पहले वहां के जो दिग्गज नेता थे रामविलास शर्मा, कुछ दिन पहले ही वर्कर मीटिंग करके पार्टी आला कमान को साफ शब्दों में कह चुके थे कि यदि मुझे टिकट नहीं दी गई, मेरा, उन्होंने जो इमोशनल टच ब्लैकमेल करने का भी प्रयास किया था कि मेरा आखिरी चुनाव है, आखिरी चुनाव में यदि आपने मुझे टिकट नहीं दी तो वर्करों के कहने पर, मैं चूंकि आखिरी चुनाव में खराब नहीं करना चाहता, वर्करों के कहने पर मैं निर्दलीय चुनाव भी लड़ सकता हूं। और फरीदाबाद एनआईटी से सतीश फागना को जो टिकट दी गई है, तो ये अपने आप में वहां पर कंवरपाल जो थे वहां पे कृष्णपाल गुर्जर, उनके बेटे का भी नाम चल रहा था। अब ये 3 नामों की घोषणा हो गई है। अभी सुबह जैसे ही होगा, देखना होगा कि ये पार्टी के में बगावत होती है इन सीटों पर या नहीं होती। रामविलास का टिकट कटना कितना अहम या कितना घातक हो सकता है? दोनों फैक्टर हो सकते हैं। ऊपर से वहां यादव उम्मीदवार उतारना, क्योंकि ब्राह्मण चेहरे के तौर पर उनकी पहचान थी, पूर्व मंत्री थे और कई हारे हुए नेताओं को मौका दिया गया, चाहे वो कैप्टन अभिमन्यु हो, ओम प्रकाश धनखड़ हो, बड़ाला हो, कई नामों का जिक्र यहाँ दिख रहा है। ऐसे में यहाँ क्या समीकरण बिगड़ सकते हैं, बन सकते हैं? थानेश्वर, देखिए, रामविलास शर्मा का जो टिकट कटा है, जिस तरीके से रामविलास शर्मा कुछ दिन पहले ही पार्टी वर्करों की मीटिंग करके अच्छा उन्होंने शक्ति प्रदर्शन किया था, उसके बाद पार्टी आला कमान को जो साफ 2 टूक उन्होंने कहा था कि मैं हर हाल में वर्करों के कहने पर चुनाव लड़ूंगा, तो यहाँ पर बीजेपी को कहीं ना कहीं परेशानी में, बीजेपी संकट में पड़ सकती है। हालांकि बीजेपी आला कमान का जो कहना है कि रामविलास शर्मा वयोवृद्ध हो चुके हैं और पार्टी उन्हें कहीं और संगठन में किसी और जगह एडजस्ट करेगी, उनकी सेवाओं का और किसी जगह फायदा लेगी। पार्टी ने क्लियर शब्दों में रामविलास शर्मा के लिए कहा था कि जिस तरीके से घर में जो सबसे बड़ा होता है तो उसको बड़े पौधे पर बिठाया जाता है। एमएलए की सीट लड़ना अब उनके बस का नहीं है कि विधायक बन के छोटी सी पोस्ट है उनके सामने। अब पार्टी उन्हें किस तरीके से एडजस्ट करती है, उन्हें मनाने का प्रयास करती है, क्या करती है, यह भी देखना बाकी होगा। अगर कल रामविलास शर्मा जो वहां से उम्मीदवार बनाए गए महेंद्रगढ़ से, उनके नॉमिनेशन के अंदर नहीं आते, तो समझिए कि रामविलास शर्मा नाराज है और वो जल्दी अपना चुनाव नामांकन पत्र कल ही वो फाइल करेंगे। यदि नामांकन पत्र फाइल नहीं भी करते तो वो किसी ना किसी तरीके जो मौजूदा जो उम्मीदवार बनाए गए कंवर सिंह यादव, उनको कहीं ना कहीं वो सपोर्ट नहीं करेंगे। रामविलास शर्मा के बारे में साफ शब्दों में ये बात क्लियर है कि वो जो करना होता है साफ कह देते हैं, नहीं करना तो भी मुंह पे साफ कह देते हैं। और रामविलास शर्मा हरियाणा में ब्राह्मण के नेता के रूप में एक बड़ा नाम है और इससे ब्राह्मण वोटों का भी कहीं ना कहीं बीजेपी को लॉस होने का संभावना है। जबकि दूसरी तरफ पंडित मोहनलाल बड़ोली को प्रदेशाध्यक्ष बनाकर पंडितों को अपने पक्ष में लाने का बीजेपी ने प्रयास किया था। जैसे आपने पहली लिस्ट देखी, उसमें भी 9 ब्राह्मणों को टिकट दिया गया था। हालांकि ब्राह्मण को टिकट तो दिया गया, लेकिन रामविलास शर्मा जिस कद के नेता हैं, जो उनका मान सम्मान है, और वो खुद टिकट की मांग कर रहे थे, यदि वो टिकट की मांग ना करते तो एक अलग बात थी। उन्होंने शक्ति प्रदर्शन करते हुए जिस तरीके से टिकट की मांग की थी, वो अपने आप में एक बड़ी बात है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया डॉक्टर थानेश्वर, तमाम समीकरण समझाने के लिए। बड़ा चेहरा रहा है रामविलास शर्मा का, मंत्री भी रहे खट्टर सरकार के पहले कार्यकाल में, दूसरे कार्यकाल में चुनाव नहीं जीत पाए थे 2019 में, लेकिन कई हारे हुए
चेहरों को इस बार मौका दिया गया था, लेकिन कुछ नाम गायब है लिस्ट से। चाहे वो रामविलास शर्मा का जिक्र किया जाए, सुभाष बड़ाला का जिक्र किया जाए, कई नेता नाराज चल रहे हैं पार्टी से।